नमस्कार, मैं काजल चौधरी और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज हम मौजूद है एस एल सूरी डीएवी पब्लिक स्कूल जनकपुरी में। जैसे कि आप सब जानते हैं 22 जुलाई 2022 को 10th-12th के रिज़ल्ट आउट हो गए हैं और जिसी के सिलसिले में आज हम यहाँ आज स्कूल में मौजूद हैं और बच्चों के बीच बने हुए हैं। आइए इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या नाम है आपका? रजत पांचाल। रजत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि टॉपर हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू मैम, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है, खुद पे भी सबको प्राउड फील हो रहा है। तो खुद को प्राउड फील हो रहा है? यस, पूरा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट किस चीज़ की है? इसी चीज़ की है कि 98% आए, वो पूरे नहीं आ पाए। थोड़ी और मेहनत करता तो आ जाते वो भी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इतना अच्छा स्कोर करने के लिए? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी थी, रात को देर रात तक पढ़ना पड़ता था, सुबह स्कूल और शाम को ट्यूशन। तो आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का क्या सहयोग रहा है आपकी इस इतनी अच्छी सक्सेस में? मैम, टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। टीचर्स ऑनलाइन क्लास के दौरान भी उन्होंने अकेला नहीं महसूस होने दिया, बहुत हेल्प करी टीचर्स ने। प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्टिव हैं, वो भी जैसे मैं बाकी कंपटीशन में जाता हूँ वो भी मेरी बहुत प्रेज़ करती हैं। और सारी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, श्यामली मैम, रूबी मैम, प्रतिभा मैम, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हेलो, नमस्ते। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपकी फीलिंग आप अपने बारे में बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं कि आपने टॉप किया है? प्राउड फीलिंग है, खुश हूँ, बट आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन कि माई क्रेविंग फॉर बेटर नेवर एंड्स। तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि और आ सकता था। आपने कितना स्कोर किया? 96%। में भी डिसअपॉइंटमेंट? हाँ, मतलब वही है कि कमी, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते, फिज़िकल क्लासेस होते, तो शायद थोड़े से और बेटरमेंट हो सकती थी। कोविड से हम लोगों ने काफ़ी फेस किया है कोविड टाइम में कि जो एक फ़िज़िकल टच जो होता था टीचर्स के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता था, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको शायद फेस करनी पड़ी हो, तो उनके बारे में बताइए। हाँ, प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि जैसे हम स्कूल में एनी टाइम मतलब कभी भी किसी टीचर के पास जाके डाउट्स पूछ सकते थे, बट हमें जैसे ऑनलाइन में हमारी पूरी रूटीन भी एक तरह से मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। पूरे दिन पढ़ाई ही होती थी, जैसे ऑनलाइन पहले कंप्यूटर्स पे, फिर उसके बाद भी ऐसे होमवर्क भी मिलते ही थे क्योंकि क्लास का मिलने ही है, तो हमें उसमें फिर पूरे दिन पढ़ाई करनी होती थी। तो उसमें कहीं ना कहीं था कि हमें टीचर को या तो हम पर्सनली कांटेक्ट करें कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें भी हमारे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स हमेशा थे, क्योंकि मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि मैंने देखा है 11th के बाद पेरेंट्स का माइंडसेट हो जाता है कि बच्चों को कोचिंग, ट्यूशन्स इनमें मतलब एनरोल करवा दो, बट मैंने 10th तक, इवन 11th-12th मैंने सेल्फ स्टडी से की है एंड टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से। तो उसमें प्राउड मैं फील करती हूँ कि कम से कम मैंने कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली, क्योंकि बहुत से बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करके देन फिर भी वो थोड़े मतलब खुश नहीं होते हैं अपने रिज़ल्ट से। तो कम से कम मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम अपने पेरेंट्स को मैंने फाइनेंशियली हेल्प किया, कि मैंने इतने लैक्स एंड करोड़ इतने मैंने स्पेंड नहीं करवाए, तो ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ। तो इतना अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम सब जानते हैं 12th में ना बहुत एक प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर कह लो या खुद अपने से प्रेशर ले लेते हैं कुछ बच्चे कि हम लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है, नहीं तो हमें कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को ये जो प्रेशर और ये जो बैरियर्स हैं, इनको कैसे ओवरकम किया है? प्रेशर था, मतलब ऑफकोर्स ऑनलाइन क्लासेस थे तो मेंटल प्रेशर, आइज़ पे स्ट्रेस, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट वही है कि थोड़ा बहुत मैंने अपने हॉबीज़ में ट्राई किया। मेरे एल्डर ब्रदर है, उसने मुझे बहुत हेल्प की, एक्चुअली इसी स्कूल के एलुमनाई है, वो मेडिकल कर रहा है, तो उसने बहुत हेल्प की। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते थे वो बता देता था, जैसे थोड़ा सा एक होता है ना कि सिबलिंग्स होते हैं तो माहौल भी थोड़ा लाइट रहता है, तो उससे थोड़ी सी टेंशन मेरी रिलीज़ हो जाती थी। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं और जो बिल्कुल स्टूडियस टाइप होते हैं ना, कि सारे फेस्टिवल्स को अवॉइड कर देते हैं, सारी गैदरिंग्स को, ओकेजन में नहीं जानते। तो आप भी इसी टाइप के हैं कि आपने फुल एंजॉय करा है थ्रू आउट द ईयर और फिर भी इतने अच्छे स्कोर्स? देखिए, ओवरऑल मैंने थ्रू आउट द ईयर तो एंजॉय वैसे नहीं किया। जैसे कुछ फेस्टिवल्स में गैदरिंग्स हैं तो मतलब ब्लेसिंग्स ले लिए बड़ों के, और होली, दिवाली वो सब तो है ही, वो एंजॉय करना ही है,
बट ये नहीं कि मैं पूरे दिन मतलब फेस्टिवल है तो आज कुछ भी मैंने प्रोडक्टिव नहीं किया, वो नहीं है। मतलब मैं फिर करके फिर आके मतलब अपने पूरे एक टारगेट सेट करती थी और आज नहीं किया तो मैं कल वो पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। एक चीज़ और है जो बोलते हैं कि बच्चों को ना 8 से 10 घंटे तो डिवोटेड देने ही है मतलब स्टडी को, तो वो आपने किए थे कि आपने कम पढ़ा था या से ज़्यादा था आपका? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ स्टडिंग मैटर करता है, क्योंकि मान लीजिए मुझे लगता था कि अब नहीं मतलब माइंड नहीं साथ दे रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं उसे थोड़ी देर छोड़ के थोड़ी देर इंजॉय करती, थोड़ा वॉक के लिए चली जाती थी। तो मतलब क्वालिटी है कि मैं जो याद कर रही हूँ मुझे हमेशा याद रहे। ये नहीं है कि 8 घंटे पढ़ने आए तो मैं सामने टीवी भी चल रहा है मैं बुक खोल के बैठी हूँ, वैसा नहीं है। तो मैं बस पढ़ती थी, जैसे हाँ 8 to 10 आवर्स हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करती थी अगर थक जाऊँ तो सो जाती थी या कुछ हॉबीज़ को ट्राई करती थी आर्ट में या फिर टीवी देखती थी, लेकिन दोनों काम मैं साथ नहीं करती थी कि चलो पढ़ा नहीं जा रहा है तो मैं ये भी कर लूँ, वो नहीं था। अभी हमारे साथ मौजूद है स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस अनु अरोड़ा। आइए इनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, आपको कैसा लगता है कि जब स्कूल के बच्चे जो हैं टॉप करते हैं और स्कूल का नाम इतना रोशन करते हैं, तो आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड हमारे लिए कि हम ये छोटे छोटे बच्चे आए थे जो चलते भी मुश्किल से थे और आज बड़े होके कहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो खुशी है ना, शायद कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो वो खुशी और एक सेंस ऑफ प्राइड जो हमें फील होती है ना इन बच्चों को देख के, दैट इज़ अनमैच्ड एनीवेयर। मैम, अभी जैसे हमने इतना मुश्किल दौर गुजारा है कोरोना का, कोरोना के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, लाइक पढ़ाने में, टीचिंग में, मतलब हर एक चीज़ में मोटिवेट करने में बच्चों को? हमने कंटिन्यूसली सेशंस लेते रहे हैं, इवन काउंसलिंग सेशंस लेते रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था। तो मेरी काउंसलर हर वीक एक क्लास में सेशन लेती थी, जो कि बच्चों के लिए होता था कि एक टॉक टाइम है, दे आर फ्री टू टॉक अबाउट एनीथिंग दे वांट। सो उन्होंने अपने इश्यूज भी डिस्कस किए। फिर उसके बाद भी अगर कोई अकेले में बात करना चाहता है तो उसके साथ फिक्स करके टाइम फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे वो सेशंस चलते रहे हैं। तो उस तरह से हमने मोर और लेस मेंटल इश्यूज तो अवॉइड ही किए हैं। लर्निंग गैप शायद थोड़े थोड़े रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा फ़र्क तो रहेगा ही, बट वो हम जैसे ही अब वापस आए हैं वो लर्निंग गैप हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। और एक जो सोशल स्किल्स में डिक्लाइन आया है वो हम कल्चरल प्रोग्राम्स और इंटरेक्शंस पेरेंट्स के साथ भी आज जैसे आपने देखा हमने रखा हुआ था, इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चे खुलेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। जो क्योंकि अभी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा नहीं हुई, ऑनलाइन ही करते रहे हैं, तो वो ऑडियंस को देख के नहीं करते थे, वो सिर्फ कैमरा को देख के कर रहे थे। तो जो एक कॉन्फिडेंस ऑडियंस के सामने आता है वो लाने के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रोग्राम होना भी ज़रूरी है। सो ये सारे गैप्स कवर करने के लिए ही एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। मैम, ये तो बात रही हमारे टॉपर्स की, टॉपर्स का तो मतलब टॉपर्स पर सबका ही ध्यान रहता है और उनको तो अच्छा खासा अटेंशन मिलता ही है, ऑफ कोर्स मिलना भी चाहिए, उन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो जो बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो थोड़े वीक रह जाते हैं, जिनका ये मतलब निराश हो जाते हैं बिल्कुल अपना रिजल्ट देखकर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनको मैं कहूँगी अपना टैलेंट ढूंढो, क्योंकि हर बच्चे में, हर बच्चा एक गिफ्ट ट्रैप्ड है, उसने अपना गिफ्ट खोलना है। तो वो कब खोलेगा, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अपना टैलेंट, वो टाइम पीरियड की बात है। और इट्स नेवर टू अर्ली एंड इट्स नेवर टू लेट। तो अगर अभी नहीं समझ आया तो मे बी उन्हें 1 साल बाद समझ आएगा कि मेरा टैलेंट यहाँ है, मुझे ये नीश में काम करना है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, एंड दे कैन मेक इट बिग। एंड सबसे बड़ी बात है, किसी से कंपटीशन पे मत आइए, अपने आप पे काम करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए। मुझे अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बढ़ाना है। अपने आप अगर लाइफ में हम ये रखेंगे अपना मोटो, तो लाइफ विल चेंज। मैम, एक चीज़ और हम सब ने जो फेस करी है अपने अपने टाइम में कि ऐसे बोलते हैं कि जो 12th के बच्चे होते हैं, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर होता है, तो उनको बोला जाता है कि तुम्हें 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है इन अ डे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक है या नहीं है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? ये जो टाइमलाइन है ना, ये हर बच्चे की अलग होगी। कोई बच्चा ऐसा होगा जो 1 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई कर लेगा,
कोई ऐसा होगा जो 4 घंटे बैठेगा और वो 1 घंटे वाला पोर्शन ही कर पाएगा। तो हम ये डिफाइन तभी कर सकते हैं अगर हम बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है? कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन अच्छी है तो हम अच्छे से वो टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, शायद कम टाइम में भी कर लेंगे। तो ये आवर्स डिफाइन करने से ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगी। नहीं, एक सोसाइटल प्रेशर भी तो फालतू का क्रिएट करके रखते हैं ना लोग कि तुम्हें पढ़ना है, अच्छा दिखना है, कंपटीशन है। मैंने पहले भी बोला, कंपटीशन सिर्फ अपने आप से। वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हम कहते हैं हम रैट रेस में हैं, पर क्या हम भी रैट्स बन जाएं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है ना कि जो इम्प्रूवमेंट है, हमारा फोकस होना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपने आप से compete करें। मैं अभी भी बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ नेक्स्ट टेस्ट में 2 नंबर भी ज़्यादा आए ना, खुश हो जाना। मैंने अपने आप पे काम किया, मैं बेटर हो गया। उसके बाद फिर 1-2 नंबर बढ़े, फिर 1-2 नंबर बढ़े, अपने आप इम्प्रूवमेंट हो गई। मैम, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन के बाद भी बच्चे 98% तक स्कोर कर पाएंगे? कुछ बच्चों का स्पार्क तो हमें दिख रहा था, तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो अच्छा करेंगे। सो एक्चुअली मेरे ख्याल हमारे सामने लिस्ट बाद में ही हमें पता था कौन बच्चे होंगे जो टॉपर्स में होंगे। क्योंकि जब आप नर्सरी से एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, 14 साल से एक बच्चे को देख रहे हो, आप जानते हो कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। मैम, लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि एक जनरल मैसेज उन सभी बच्चों के लिए जो अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन अच्छा नहीं कर पाए, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। देयर इज़ नो एंड टू द अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव टुडे। इतने प्रोफेशंस हैं आज की डेट में कि कोई ना कोई आपको क्लिक कर जाएगा। मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क। बस हार्ड वर्क से आप कहीं भी जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं सीनियर सेक्शन इंचार्ज मिसेस प्रतिभा कौशल जी। आइए इनसे बात करते हैं कैसे इन्होंने बच्चों को मोटिवेट करा और इतने अच्छे स्कोर्स जो उनको मिले हैं उनमें इनका क्या पार्ट था। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। रोल तो ज़्यादा बच्चों का ही होता है, टीचर्स तो वहीं के वहीं हैं इतने सालों से, और हमारा रोल यही है कि हर बच्चा अपना टैलेंट पहचाने, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट है। कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो उनको अपना टैलेंट पहचान करवाने में टीचर्स का मोस्ट रोल रहता है, और ये गाइड करने में कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइमलाइन, सोसाइटी का अनड्यू प्रेशर नहीं लेना है, अपने स्किल्स पे वर्क करना है, मोटिवेट करना। और ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं 12th वालों की लाइफ टाइम में या ये साल में जिस दिन उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। इवन अच्छे से अच्छे बच्चों को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट दैट इज़ द टाइम जब टीचर का रोल मेन हो जाता है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा। मैम, यहीं पर टीचर्स का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने में, बच्चों को बूस्ट करने में। कर पाऊंगा या ये सब्जेक्ट मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो उनको 2-3 दिन के लिए बोल देते हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए आप, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। बट वो कर सकते हैं, सिर्फ प्रेशर होता है, एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने बना दिया ना कि 12th मतलब डू और डाई सिचुएशन है, नहीं किया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पर ऐसा कोई नहीं है, और हर बच्चे के पास अपना स्किल है, धीरे धीरे वो कर ही लेता है। सो टीचर्स का तो मेन यही रोल है। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की सीनियर टीचर्स, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका नाम? रूबी शर्मा। हाँ। ओके मैम, आपको लगता है, आपने कभी सोचा था कि कोविड के बाद इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे? एक्चुअली हमने बच्चों को कभी अकेले रहने ही नहीं दिया है। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, एंड इवन इफ द चिल्ड्रन दे नीड द हेल्प ड्यूरिंग द लेट नाइट्स, इवनिंग, एनी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर देम 24/7। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपने एक्सपेक्ट करा था इतना सब अच्छा बच्चे स्कोर कर पाएंगे कोविड के बाद? Definitely ma'am, because हमारे students at SL Suri DAV Public School we always focus on the overall development, और हमने वो कभी गैप आने ही नहीं दिया बीच में। हमने हमेशा बच्चों से कनेक्ट बना के रखा। वी वर इन कॉन्स्टेंट टच विद देम, बीट लेट नाइट, बीट इवनिंग। बच्चे हमें मैसेज करते थे तो हम उनको जवाब भी देते थे, चाहे वो कितना भी लेट हो। हम पेरेंट्स से भी टच में रहे हैं। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स हु फेस लॉट ऑफ एंजाइटी, लेकिन हमने उनके साथ काउंसलिंग सेशंस रखे सो दैट उनका मोराल कभी डाउन हो। कि ये वाला जनरेशन तो आई वुड से वी कॉल देम इन ट्रू सेंस कोरोना वॉरियर्स, दे आर द रियल हीरोज़। हमने उनको बहुत मोटिवेट किया, एंड हैट्स ऑफ टू देयर
efforts and the parents, and obviously we guided them. जैसे आप बोलते हैं ना, टीचर्स एक मार्शल्स हैं, हमारा रोल सिर्फ है बच्चे को गाइड करना. अगर हम गाइड कर पा रहे हैं ठीक, तो हमारे बच्चों ने उस चीज़ को प्रूव किया एंड दे मेड अस प्राउड एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट. थैंक मैम जैसे आपने गाइडेंस की बात करी है, तो मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बच्चे अगर क्लासेस में होते हैं, जैसे कोई 10th में है तो उसको पता होता है कि उसको 11th करनी है, उसके बाद 12th करनी है. अब जब 12th के बाद एक बच्चा बिल्कुल ओपन हो जाता है, उसको समझ में, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका पहले से प्लान हाँ डिसाइड होता है कि हमको ये करना है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो उनको मोटिवेट, उनकी काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं? See, we get lot of counselings done by external agencies also. Lot of agencies they come here and they counsel our students. हम aptitude test भी कराते हैं बच्चों का कि किस फील्ड में अच्छा है. जैसे कई बार पेरेंट्स भी नहीं पता लगा पाते कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाएगा या क्या उसके लिए अच्छा है, तो हम वो एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं. उससे हम फिर गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा इन लाइन्स में जा सकता है. सो दैट हेल्प्ड अ लॉट. एंड मोर ओवर, अभी हम जैसे बात कर रहे थे अचीवर्स की, देखिए हर क्लास में हर लेवल का बच्चा होता है, तो हमने वर्कशीट्स भी वैसे बनाई हैं. यू नो, वी यूज टू फोकस ऑन द लो लेवल चिल्ड्रन, मीडियोकर्स एंड द हाई लेवल्स, हाई अचीवर्स. तो हम लेवल वाइज वर्कशीट बनाते थे और उनकी हम प्रैक्टिस कराते थे, ताकि हम लो वाले बच्चे को मिडिल तक ले आएँ, मिडिल वाले को हाई एंड हाई, तो डेफिनेटली दे आर फ्लाइंग हाई. सो दैट्स इट. तो जैसे आपने देखा, हम बने हुए थे टॉपर्स के साथ, और 10th और 12th दोनों के टॉपर्स ने हमसे बात करी है, उन्होंने बताया, और इनका जो हमें जज्बा देखने को मिला है, सच में वो काबिल तारीफ़ था. तो ऐसे ही और अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेशन लाइव. मैं काजल चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ, नेशन लाइव.